हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और जानेंगे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, fourth is verb. हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है adverb. Sixth one is prepositions. Seventh is conjunction. And last but not least is interjection. तो फ्रेंड्स, हमारे ये 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेलिंग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा नाउन। तो आइए समझते हैं नाउन क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग नाउन की डेफिनेशन से। A noun is the name of any person, place, animal or thing। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं और नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैंने पर्सन की एग्जाम्पल में ले लिया, राम, श्याम एंड रोमा। तो ये तीनों हमसे देख सकते हैं कि किसी पर्सन के नेम है यानी नाम है। ये पर्सन के नाम हो गए यानी एग्जाम्पल हो गए ये नाउन का। देश के में मैंने ले लिया लखनऊ, अयोध्या एंड दिल्ली। एनिमल में एग्जाम्पल हो गया लायन, काऊ एंड बफेलो। थिंग एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ पेन, मार्कर एंड इरेजर। तो नाउन के अब हम टाइप्स पे देखते हैं। टाइप्स क्या आते हैं? तो टाइप्स नाउन के 5 होते हैं। 5 टाइप्स वो क्या क्या है? वो है, पहला हो गया प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, third is abstract noun, fourth one is collective noun, and fifth one is material noun। तो ये हो गए हमारे नाउन के टाइप्स और ये हो गया हमारा नाउन। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझेंगे और उसकी डिटेलिंग जानेंगे। हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा प्रोनाउन। तो आइए हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन हमारा वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम भी कहते हैं और इसको प्रोनाउन वो वर्ड है जो हमने नाउन की जगह यूज किया, यानी इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया तान्या इज ड्रिंकिंग, तो तान्या हमारा नाउन है। अब इसकी जगह मैंने शी यूज किया है। तो पहले ये समझते हैं कि हम लोग किस नाउन की जगह कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है, इससे हम समझते हैं। जैसे मैंने बॉय, अगर कोई हमारा नाउन बॉय है तो मैंने वहाँ ही यूज करना है। अगर हमारा नाउन गर्ल है तो वहाँ हम शी यूज करेंगे। अब जैसे हमारा नाउन एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कोई पेन हो गया, तो वहाँ हम इट यूज करेंगे। और नाउन अगर प्लूरल है तो वहाँ हम दे और बी यूज करेंगे। और अगर हम खुद की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम आई यूज करेंगे।
तो जैसे एग्जांपल में मैंने तान्या लिया है, तान्या एक गर्ल है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तान्या की जगह मुझे शी यूज़ करना है। अब अगला एग्जांपल मेरा है डॉग इज बार्किंग। तो डॉग हमारा एनिमल है, तो देखिए एनिमल की जगह हमें इट यूज़ करना है, इसलिए मैंने इट यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का कंसेप्ट। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा एडजेक्टिव। थैंक यू। हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा प्रोनाउन। तो आइए हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन हमारा वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम भी कहते हैं, और इसको प्रोनाउन वो वर्ड है जो हमने नाउन की जगह यूज़ किया। यानी इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया तान्या इज ड्रिंकिंग, तो तान्या हमारा नाउन है। अब इसकी जगह मैंने शी यूज़ किया है। तो पहले ये समझते हैं कि हम लोग किस नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है, इससे हम समझते हैं। जैसे मैंने बॉय, अगर कोई हमारा नाउन बॉय है तो मैंने वहाँ ही यूज़ करना है। अगर हमारा नाउन गर्ल है तो वहाँ हम शी यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारा नाउन एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कोई पेन हो गया, तो वहाँ हम इट यूज़ करेंगे। और नाउन अगर प्लूरल है तो वहाँ हम दे और वी यूज़ करेंगे। और अगर हम खुद की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम आई यूज़ करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में मैंने तान्या लिया है, तान्या एक गर्ल है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तान्या की जगह मुझे शी यूज़ करना है। अब अगला एग्जांपल मेरा है डॉग इज बार्किंग। तो डॉग हमारा एनिमल है, तो देखिए एनिमल की जगह हमें इट यूज़ करना है, इसलिए मैंने इट यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का कंसेप्ट। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा एडजेक्टिव। थैंक यू। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे, जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो आइए आज हम लोग वर्ब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हमारा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। यानी वर्ब हमारा वो वर्ड है जो किसी एक्शन को बताता है। यानी किसी नाउन या किसी नाउन के कोई नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या काम कर रहा है, वो क्या वर्क कर रहा है, उसको बताने के लिए जो वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, नेहा इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन नेहा है, और नेहा क्या काम कर रही है, वो रन करने का काम कर रही है, यानी दौड़ने का। तो हमारा रनिंग वर्ड हो गया वर्ब। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं राम प्लेज फुटबॉल। यानी यहाँ हमारा नाउन राम है, और राम क्या काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है, यानी प्लेज वर्ड हो गया हमारा वर्ब। थर्ड सेंटेंस में ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, यानी ही वर्ड जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या काम कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है। तो ईटिंग वर्ड हो गया हमारा वर्ब इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में सीमा स्टडीज वेरी वेल। इस सेंटेंस में हमारा स्टडीज वर्ड वर्ब हो गया, क्योंकि जो हमारा नाउन है यहाँ पे सीमा वर्ड, वो स्टडी करने का काम कर रही है, यानी वो पढ़ रही है। आई एम राइटिंग, यानी हमारा यहाँ प्रोनाउन आई है, और आई की जगह जो हमारा काम कर रहा है वो लिखने का काम कर रहा है, यानी राइटिंग। तो यहाँ राइटिंग वर्ड हमारा वर्ब हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा एडवर्ब। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में जाना था और एग्जाम्पल से समझा था कि वर्ब क्या होता है। तो वैसे ही आज हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट ए वर्ब। यानी एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो वर्ब के बारे में बताता है, यानी वर्ब के बारे में जो वर्ड हमें बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, कैसा वर्ब है, तो उस वर्ब के बारे में बताने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, सीमा इज कमिंग टुडे। सीमा आज आ रही है, तो यहाँ पे वर्ब हमारा हो गया कमिंग, यानी सीमा का आना हमारा वर्ब है, लेकिन सीमा कब आ रही है, आज आ रही है, तो आज हमारा टुडे हो गया एडवर्ब। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि राजू स्लीप्स फ्रीक्वेंटली इन अ डे। यानी राजू दिन में बहुत बार सोता है, तो स्लीप हो गया वर्ब, यानी राजू का सोना वर्ब, लेकिन राजू बहुत बार सोता है, तो बहुत बार यानी फ्रीक्वेंटली हो गया हमारा एडवर्ब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग स्लोली, यानी वो धीरे चलता है, तो चलना वर्ब हो गया और धीरे चलना एडवर्ब हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी जाग गई, तो मेरा जागना वर्ब हो गया, और मेरा जल्दी जागना यानी अर्ली वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा प्रीपोजिशन। इसके पहले हम लोगों ने एडवर्ब समझा था, उसके एग्जांपल्स और उसकी मीनिंग समझी थी। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में और डिटेलिंग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के डेफिनेशन से। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इज यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ इट। यानी प्रीपोजिशन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन के वर्ड में ही पोजीशन वर्ड आ रहा है, यानी वो वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन यानी वो कहाँ पे रखा हुआ है या कहाँ पे है वो बताने में हेल्प करता है, वो वर्ड हमारा प्रीपोजिशन होता है। और यहाँ पे इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। अब हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, बर्ड लिव्स इन दी नेस्ट। तो देखिए हमारा नेस्ट वर्ड नाउन है यहाँ पे, तो नाउन के पहले जो लगा है इन, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए वर्ड भी हमारा यहाँ पे नाउन है, लेकिन क्योंकि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, इसके पहले कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हम वर्ड को नहीं लेंगे, हम लोग नेस्ट को लेंगे। तो बर्ड लिव्स इन दी नेस्ट, और देखिए इसमें इन वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है और ये वर्ड कहाँ रहती है उसकी पोजीशन बता रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सेकेंड वर्ड में आई स्लीप ऑन दी बेड, यानी बेड पे मैं बेड पे सोता हूँ, यानी ऑन दी बेड हमारा ऑन वर्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। पेन इज केप्ट इनसाइड दी ड्रॉर, यानी पेन ड्रॉर के अंदर रखी हुई है, तो अंदर वर्ड यानी इनसाइड वर्ड हमारा प्रीपोजिशन है। फोर्थ सेंटेंस में आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, यानी मैं तुम दोनों के बीच में खड़ा हूँ, यानी तुम दोनों के बीच वाला वर्ड की पोजीशन बता रहा है हमारा, तो बिटवीन वर्ड हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा होता है और वो जो हमारा पोजीशन बताने में हेल्प करता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। हम लोगों ने इसे एग्जाम्पल्स के भी साथ समझ लिया। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो वो आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा कंजक्शन। इससे पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन समझा था और आज हम लोग कंजक्शन समझेंगे। तो आइए इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का यूज हम करते हैं वो हमारा कंजक्शन होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर माई फेवरेट, यानी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी एप्पल ऑरेंजेस दो अलग अलग वर्ड है जिसे ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज कर रहे हैं, तो एंड हमारा यहाँ कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिया, आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम सिक, यानी यहाँ मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा है, यानी आई विल नॉट कम मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, यानी दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए मैंने यूज किया बिकॉज, यानी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज इन दोनों वर्ड सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया हमारा। थर्ड सेंटेंस में विल यू टेक टी और कॉफी, यानी टी और कॉफी, यानी टी कॉफी दो वर्ड्स हैं, दोनों को जोड़ने के लिए हम और का यूज कर रहे हैं, तो और हमारा कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में ईदर ही विल कम और आई विल, या तो वो आएगा या तो मैं, यहाँ पे हम लोग कंजक्शन में ईदर एंड और का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। तो मुझे लगता है आपको कंजक्शन समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन वो वर्ड होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करता है। जैसे हम लोगों ने एंड, बिकॉज, और, ईदर, और, इन सब को एक एग्जाम्पल लेके देखा कि ये सब कैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे कंजक्शन हो गए। तो अगले वीडियो में हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिटेलिंग जानेंगे। तो थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा इंटरजेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने कंजक्शन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल समझे थे। इस वीडियो में हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसकी डेफिनेशन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो हम किसी भी इंसिडेंट के बाद जो हमें सडन फील आता है, यानी किसी घटना के बाद जो अचानक से जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, अल्लाह इज नो मोर, यानी यहाँ जो अल्लाह वर्ड है वो अचानक से वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी सडन फीलिंग के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए ये हमारा इंटरजेक्शन है। हर वर्ड के बाद हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं जो इंटरजेक्शन की पहचान होती है। लास्ट वर्ड सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, यानी किसी भी
दुख या शोक को व्यक्त करने के लिए हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड मैंने लिया वाव, व्हाट अ पेंटिंग इट इज़, यानी किसी ब्यूटीफुल चीज़ को हम बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड वाव यूज़ किया, तो वाव हमारा इंटरजेक्शन हो गया। थर्ड वर्ड है ब्रावो, वी वॉन द मैच, यानी शाबाशी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ ब्रावो वर्ड का यूज़ किया, तो अब ब्रावो वर्ड हमारा इंटरजेक्शन हो गया। और फोर्थ वर्ड है हमारा, फोर्थ सेंटेंस हमारा आउच, माई लेग्स हर्ट, यानी मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैं एक सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए या दुख को जताने के लिए मैंने यहाँ पे आउच वर्ड का भी यूज़ किया है। अलास और आउच सिमिलर ही हैं थोड़े थोड़े, दोनों ही सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी सर्टेन फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।